Namaskar. My name is Dr. Pratibha Singh. Welcome to my channel thecardsoul.in. हमने बहुत सारी रेमेडीज की बात की है, बट आज मैं उन कुछ चीज़ों की बात करती हूँ जो आपको अपने किचन से हटा देनी चाहिए, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ खाना बनता है और वो खाना जिस वाइब्रेशन से, जिस एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, उसके ऊपर आपका पूरा हेल्थ, पूरा आपका जो बोल सकते हैं एनर्जी बेस्ड होती है। तो किचन एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपकी एनर्जीज जनरेट होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने किचन में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो किचन है अगर वो नेगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करेगा, आपकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको ब्लॉकेजेस करेगा, तो डेफिनेटली ये आपके हेल्थ के ऊपर आएगा और ये आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके किचन में जितने भी ब्रोकन या डैमेज्ड आइटम हैं उनको हटा दीजिए। हम लोग आलसी होते हैं, हाँ चल तो रहा है, ये चल रहा आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो चीजें हैं ये सिंबॉलिक होती हैं इम्बैलेंस की। ठीक है, चिप्ड कप हो गए, क्रैक्ड प्लेट्स हो गई, निशान वाली प्लेट्स हो गई, ये हमारे किचन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी चीज़ों को इम्बैलेंस्ड करती हैं, हमारी एनर्जीज को इम्बैलेंस्ड करती हैं। तो इनको आप अपने किचन में से निकाल दीजिए। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड फूड आइटम। हम लोग चीज़ें ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं और शायद वो अंदर पड़ी रहती हैं, खराब हो जाती हैं। ये भी एक स्टैग्नेट एनर्जीज की बात करते हैं। तो कभी भी आपके किचन में मेक इट अ पॉइंट कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसमें आपको शेल्फ को देखना है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो एक्सपायर्ड हो गई हैं, उनको वहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं आपने वहाँ पे जो रखी हैं वो आपकी एनर्जीज को रोकेंगी, आपकी एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकती हैं। सो कभी भी आपको नहीं करना है। नॉन फ्रेंडली जो आपके क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। सो कोशिश कीजिए जो आप क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करते हो वो थोड़े से इको फ्रेंडली होने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं यूज़ करने हैं, उससे भी आप नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डी क्लटर योर ड्रॉज। हमारी ड्रॉज बहुत दिन तक पड़ी रहती हैं, उसमें चीज़ें साफ नहीं होती हैं, अरेंज्ड नहीं होती हैं प्रॉपरली, टूटा फूटा सामान उसके अंदर पड़ा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है, जो चीज़ यूज़ नहीं है उसको फेंक दो। तो आपको अपनी जो ड्रॉज हैं वो मंथली डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी है। आपके किचन में ऐसा कोई भी सामान मत रखिए जो आप यूज़ नहीं करते हैं, उनको हटा दीजिए वहाँ से। आपकी ड्रॉज हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कई लोग देखा है मैंने प्लांट्स रख लेते हैं किचन में, बाद में उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि किचन में प्लांट थोड़े से ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें ऑयल भी निकलता है, इवेपोरेट होता है और बहुत ज़्यादा हीट भी डेवलप होती है। तो जो आपका किचन है, अगर आपने वहाँ पे कोई प्लांट रखा है तो उस प्लांट को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, और आप अगर उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो पेड़ मरने लग जाता है या वो प्लांट मरने लग जाता है, जो कि एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किचन में कोई भी प्लांट रखा है किसी भी तरीके का, तो उसको आपको धूप दिखानी है, थोड़ा हवा दिखानी है, पानी या जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसको वो करना है, क्योंकि किचन में प्लांट्स बहुत अच्छे से नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव एनिमल प्रोडक्ट। कई बार जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनका फ्रिज बहुत ज़्यादा स्टैक्ड होता है। ये भी, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप नॉन वेज खाना बंद कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैक मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली किसी जानवर को मारा गया है आपके टेस्ट बड्स के लिए।
आप लाइए, बनाइए, खाइए, चलेगा, बट उसको स्टैग मत कीजिए। 2 रीज़न से हो सकता है आपके फैमिली में कोई वेजिटेरियन हो और वो आपको शर्मा शर्मी नहीं बोल पा रहा हो। दूसरा तरीका है कि आपने जो ये स्टैग किया है कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट करता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक्सेसिव प्लास्टिक, पहली बात तो ये है कि आपके किचन में प्लास्टिक होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी तरह का प्लास्टिक चीजें आपको किचन में नहीं रखना है, कितना भी महंगा, चाहे वो टपरवेयर ले लीजिए, आप कोई सा भी वेयर ले लीजिए, एक टाइम आता है वो रिलीज करने लग जाता है और वो चीजें हमको दिखती नहीं है, हमारे फूड में धीरे धीरे आने लग जाती हैं। सो कोई भी जना अगर प्लास्टिक यूज कर रहा है किचन में तो कोशिश कीजिए कम से कम प्लास्टिक आपके किचन में यूज हो, क्योंकि प्लास्टिक ना तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ना ही ये हेल्थ फ्रेंडली है। तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपके किचन में प्लास्टिक्स ना हो। ठीक है, आपके किचन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे एक्सेसिव इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं तो वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। किचन में आप उतनी ही चीज़ें रखिए। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये सबको डिस्प्ले करके रखते हैं और फिर आधों को यूज़ करते हैं, आधों को यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके किचन में इलेक्ट्रिक चीज़ें लिमिटेड होनी चाहिए, उतनी जितनी आपको यूज़ करनी है। आपके किचन में लास्ट पॉइंट है, कोई भी ऐसा आर्ट क्राफ्ट नहीं होना चाहिए वो जो नेगेटिव हो। कोई ऐसी स्टैचू, कोई ऐसी पेंटिंग या कोई ऐसी चीज़, कोई भी आर्ट का नहीं होना चाहिए जहाँ पे कहीं से किसी तरह का भी नेगेटिविटी आ रही। कोशिश करिए आपके किचन में आर्ट क्राफ्ट ना ही हो, क्योंकि उसमें ऑयल इकट्ठा होएगा, वो खराब होगा। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो आप सन का, फ्लावर का, स्माइलिंग, आप फ्रिज मैग्नेट लगा सकते हैं, बट किसी भी तरीके का ऐसा कोई चीज़, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, वो ग्लासेस होते हैं उसमें स्केलेटन का फेस हो गया या कुछ ऐसी, एक एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करती हैं, उनको कभी भी आपको अपने किचन में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से आपकी पूरी पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं और आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स तक पास ऑन होती हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपने किचन में से ये चीज़ें निकालने के लिए, जिससे कि आपका पॉजिटिविटी बढ़े और ये आपके फाइनेंसिस को भी इन्हांस करेगा और आपके लक को भी इन्हांस करेगा।